नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 दिन से बस्ती के अंदर पेड़ों को लेकर एक हलचल सी मची हुई थी। इसी हलचल को देखते हुए कानोता में भी ये शिकायतें जारी थी कि लोग पेड़ों को काटने के लिए लगातार घूम रहे हैं और आज उन्हीं पेड़ों को देखने के लिए हम कानोता के जंगलों में पहुंचे हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपको लाइव दृश्य दिखाते थे। एक बाबा है जो पेड़ को काटने का काम कर रहे हैं। सुबह के टाइम पे शिकायत मिली कि सुबह भी कम से कम 25 से 30 लोग यहाँ पे पेड़ों को काट रहे हैं। अब आपको पेड़ों को काटने के लिए दिखाते हैं। आपको 1 2 3 4 यहाँ पे कम से कम भी ना 100 सैकड़ों पेड़ों को यहाँ से काटा गया है। ठीक जो हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी है, जो सुबह और शाम तक हमारे को कहते रहे कि यहाँ पे पेड़ों को काटा जा रहा है, हम उनसे बात करते हैं। कन्हैयालाल जी है। कन्हैयालाल जी, आपको कैसे पता चला कि ये गाँव में ये पेड़ों के लिए कि लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं लॉकडाउन का? जब मैं लॉकडाउन में अपने खेत को संभालने के लिए आया तो मैं सोचा कि आगे चल के घूम के आते हैं, जंगल कैसा है देखते हैं। अपना जंगल पहले बचपन में देखा हुआ था और जब अभी आया तो परसों पहले रोज़ लगभग 4-5 रोज़ हो गए। जब देखा तो इसकी हालत देख के मेरे को बहुत गुस्सा भी आया, कुछ रोना भी आया। तो मेरे से रहा नहीं गया और मैं रेगुलर अब इसके चक्कर काट रहा हूँ और आगे भी काटूँगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये कानोता का जंगल है, ये बिल्कुल खाली हो गया है, बिल्कुल सुनसान। यहाँ के पास में ही एक ढानी पड़ती है और दूसरी साइड में बांग्लादेशी बस्ती जिसको बोलते हैं वो पड़ती है और तीसरा एक गांव है लखेसरा। और अपन अगर इसको देखते चले आगे से लेकर निरंतर अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन बाबा को सब कुछ दिखने के बाद भी वो नहीं मान रहे। वन विभाग की टीम को भी इस बारे में सूचित भी किया है, लेकिन वो इन बातों को अनसुनी करती है। पिछले कई सालों के अंदर ये भी देखा गया कि वन विभाग की टीम स्वयं अपनी एक जीप लेकर आती थी और वो लोगों को यहीं से पेड़ कटवा के यहीं मोटे मोटे जिसे बोलते हैं शीशम के इनके पेड़ों को भर के लेकर चली जाती थी। वन विभाग के कई कर्मचारियों के ऊपर आरोप भी लगाए कि इनकी साठगांठ है। पहले एक यहाँ पे हुआ करता था जिसको फरवाल बोलते हैं, जगदीश, वो यहीं पे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में वन विभाग की टीम की ओर से यहाँ पे कोई, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को लगाया भी होगा। अब लोग इसका क्या पूरा फायदा उठा रहे हैं। हम आपको वो जंगल दिखा रहे हैं जो लोगों ने लॉकडाउन में फायदा उठाकर काटा है। पूरा जंगल बिल्कुल साफ हो गया। हम धीरे धीरे आगे की ओर भी बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा है कि यहाँ पे जहरीले जीव जंतु ज़्यादा है, नील गायों का ज़्यादा जमावड़ा है। लेकिन लगातार शिकायत के बाद हमें यहाँ पे पहुँचना पड़ा। हमने वन विभाग की टीम से भी संपर्क साधा, लेकिन वो इस बात को अनसुना करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास विभागीय सुविधा नहीं है। हम इस जंगल के अंदर कहाँ तक पहुँचे। लेकिन अगर इसी तरीके से लगातार ये चलता रहा तो ये जंगल धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा। किसी समय ये भी कहा गया था कि इस जंगल के अंदर कम से कम 5 लाख पेड़ हुआ करते थे और आज देखें तो यहाँ पे 50,000 पेड़ भी नहीं बचे हैं। हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग भी जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव पे। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों को रोका जाए, नहीं तो कानोता के पास में प्रकृति से जिस तरीके से छेड़छाड़ किया जा रहा है लोगों की ओर से, वह बहुत दुखदायी होगा। प्रकृति से छेड़छाड़ का दूसरा नतीजा अपने को ये कोरोना वायरस के रूप में भी देखने को मिल गया है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले समय में अपने पास ना ही तो अपनी ज़िंदगी बचेगी और ना ही और कुछ। ये लगातार लाइव दृश्य, ये ताज़ा पेड़ कटे हुए दिखाता हूँ आपको आज के। यहाँ जंगलों पे चढ़ाई करने में और थोड़ा चलने में सांस भी भर रहा है, लेकिन करे क्या। ये बिल्कुल पेड़ों को बिल्कुल काट दिया गया है। जगह जगह मिट्टी और जहरीले जानवरों और कीटों का डर है, लेकिन फिर भी हम आपको इन पेड़ों को दिखा रहे हैं। लगातार लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए लोग यहाँ से पूरे के पूरे जंगल को बिल्कुल साफ कर रहे हैं। हाल ही में हमारे सहयोगी समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में आज के दिन एक समाचार भी छपा था जो बांसको के अंदर, बांसको वाले में काफ़ी तत्परता दिखाई है और वहाँ पे आज इन पेड़ों को काटना भी रोक दिया गया है जहाँ तक। लेकिन कानोता के अंदर करीब 5 लाख से अधिक पेड़ थे। यह जंगल कम से कम 40 किलोमीटर के अंदर तक फैला हुआ है, लेकिन अब इस जंगल की दशा देखें तो यहाँ पे महज 50,000 पेड़ भी नहीं बचे हैं। हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको पेड़ों के बारे में बता रहे हैं। एक बार इनको देखते रहिए, आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कानोता की इन जंगलों की क्या हालत कर दी है। थोड़ा सांस भी भर रहा है और थोड़े कांटों का डर भी है पैरों में लगातार। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कन्हैयालाल जी मावर साथ में हैं। उन्होंने मेरे को सूचित किया
कि गांव के अंदर इस तरीके से पेड़ों अपने मानव जीवन का हिस्सा है। पेड़, इनके बिना अपना जीवन मेरे को नहीं लगता कि संभव ही है। और ये लगातार हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल खाली सा हो गया है। इन जंगलों के अंदर जहाँ कभी इंसान भी नहीं दिखता था, यहाँ पे बचपन के दिनों में हम भी खेतों में आया करते थे। यहाँ पे हमें भी लगता था कि हमारे आसपास प्रकृति ने बहुत अच्छा कार्य कर रखा है प्रकृति के लिए उस समय। लेकिन आज ये देखिए तो आपको दूर दूर तक आपको ये दिखता जाएगा कि जंगलों की कटाई ये बिल्कुल खाली जगह कर दी, बंजर कर दिया। बिल्कुल जगह बिल्कुल साफ हो गई। नहीं तो किसी समय अगर यहाँ पे देखे तो काफ़ी जंगल हुआ करते थे, काफ़ी पेड़ हुआ करते थे। अगर यहाँ से सीधा लाइव नज़ारा देखे तो आगे तक कहीं भी आपको जहाँ पे बहुत ही कम पेड़ दिखे। अगर इन जंगलों की बात करें तो अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मेरा तो कानोता वासी व आसपास के लोगों से यही कहना है कि इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और इनको बचाने के लिए हमें कदम से कदम मिलाकर सरकार, प्रशासन व वन विभाग की टीम को सचेत करना पड़ेगा। इसी कदम के साथ हमारे साथ कन्हैयालाल जी भी मौजूद है, जो लगातार ये बात हमारे पास पहुंचाते रहे। अभी भी जब ये शाम को वापस आए तो उनको वही दृश्य मिला। एक बाबा भी काट रहा था, जिनको हमने बोला भी कि आप ये गलत कर रहे हो, लेकिन उन्होंने माना नहीं। वो बोले कि ये तो हम पहले से करते आए, हमारे पड़ोस के जंगल है, हम कुछ भी करें, हम खाना कहाँ से पकाए। तो मैंने उनको ये भी कहा कि आपके लिए सरकार की ओर से एक उज्ज्वला योजना भी स्टार्ट की गई है, उसके तहत आप रसोई गैस का वो कर सकते हो। लेकिन उन्होंने ये बोला कि हमें गैस चलानी नहीं आती। तो कहने का मतलब यही है कि एक चीज़ के कई बहाने दिखाते हैं ये। कन्हैयालाल जी बता रहे हैं कि एक ये ताज़ा आज का काटा हुआ है, सुबह मैंने देखा था। एक बार उधर भी चलते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे जिस जगह से अंदर से बिल्कुल मिट्टी का खनन भी होने लग गया इसके, अभी हम आपको उधर भी लेकर चलते हैं सीधा। और कन्हैयालाल जी बोले सुबह जब मैं आया था तब इनको मैंने काफ़ी विरोध किया और काफ़ी माथापच्ची की, तब जाकर छोड़ के भगे थे। तो वहाँ पे भी चलते हैं अपन। ये सुबह का है, जब कन्हैयालाल जी ने विरोध किया था तब इसे अधूरा छोड़कर भाग गए थे लोग। ये देखिए कुछ और भी जगह दिखा रहे हैं। मेरा तो बस यही निवेदन है प्रशासन से, वन विभाग की टीम से, वन विभाग से, कि इस और भी थोड़ा ध्यान दें। नहीं तो यहाँ पे जंगल बचे वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएंगे और लोगों को ये सब चीज़ें देखने के लिए भी नहीं मिलेगी। पूरा जंगल खाली होता जा रहा है। ये करीब 40 मीटर मेन कानोता गांव से लगकर सीधा इंगोनिया गौशाला होते हुए बूढ़तल पंचायत होते हुए गोनेर तक जाता है ये जंगल। इस जंगल में काफ़ी पेड़ लगाए गए थे। हम आपको उस साइड भी लेकर चलते हैं जहाँ पे वो मिट्टी खनन किया जाता है। चलते हैं हम उस साइड भी। किस साइड? कन्हैयालाल जी ये भी बोल रहे हैं कि सुबह जब उन लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने, एक लेडीज ने ये भी कहा कि मेरे पति पुलिस विभाग में है। तो यानी कि लोगों के अंदर अभी भी इस बात का लेकर कोई खौफ नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं, धमकी और देते हैं। और सुबह जब उस पेड़ के लिए काफ़ी विरोध हो, उस पेड़ के पास ही चलते हैं।
ये देखो यहाँ पे छोड़ के गए थे सुबह, जब इनका काफ़ी विरोध भी हुआ था और काफ़ी माता पच्ची और काफ़ी लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ गई।